आज की कथा का सोपान करते हैं। भक्तों, देवी भागवत के तीसरे स्कंध में कथा जन्मेजय द्वारा वेद व्यास जी से प्रश्न किए जाने और देवी माता के विषय में जानकारी का संदर्भ में चर्चा हुई है। तो आइए भक्तों, इस विषय पे आज चर्चा करते हैं। जब राजा परीक्षित चले गए और जन्मेजय का जो है सर्व यज्ञ भी पूर्ण हुआ तो शांतिपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद नारद जी द्वारा उन्हें बताए जाने पर कि आपके पिता की मुक्ति नहीं हुई है, आपको कुछ न कुछ उसके ऊपर विचार करना चाहिए। आपके पास जो है वेद व्यास जी बुद्धिजीवी हैं, आप उनकी शरण में जाइए, उनसे आज्ञा लीजिए। फिर जन्मेजय जी के मन में मैया के विषय में जिज्ञासा हुई। फिर जो है वो व्यास जी से उसके विषय में पूछते हैं कि आप ये परम ब्रह्म की बात करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी किसी के कारण से ही हुई है। तो फिर व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, तुम अगर सुनने की इच्छुक हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं कि जो आदि शक्ति जगदम्बा भुवनेश्वरी हैं, उनके विषय में तुम्हें बताता हूँ। वो कहते हैं, जब मधुकैटभ नामक के 2 राक्षस उत्पन्न हुए, उनको मारने के लिए जो है मैया ने भगवान विष्णु को प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने मैया की ऐसी स्तुति की कि हे जगत जननी, तुम बिन मेरा इस समय कोई नहीं है, तुम ही संसार की कर्ता धर्ता और पालन करता हो। हे मैया, आप हमारी रक्षा करें। इस तरह से वचन करते हुए माँ भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट होकर के भगवान विष्णु की जो आंखों में योग निंद्रा के रूप में थी वो बाहर निकल गई और मधुकैटभ को इतना प्रेरित किया कि वो भगवान विष्णु के हाथ मारे गए। उसके बाद जब उन्होंने सब कुछ वृतांत देखा तो फिर शिव और विष्णु भगवान और जो है ब्रह्मदेव जी जो है छोटे बालक के रूप में मैया के पास जो है बैठे। और यही छोटे बालक जो है मैया अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई भुवनेश्वरी देवी जो है अपने अंगूठे के नाखून में जो है त्रिदेवों को जो है सभी भवनों के दर्शन करवा दिए। 14 भवनों के दर्शन करवाए, सब लोगों के दर्शन करवा दिए। तो ऐसा कह कर के वो अचंभित हो गए। तो वो माँ कर करके मैया भुवनेश्वरी को पुकारते हैं और जो है उनसे विनती करते हैं कि माँ, हम जो है आपके त्र्यंबकम भैरव के रूप में ही सदा आपके द्वार पे रहेंगे। तो माता भुवनेश्वरी के जो भैरव हैं तभी त्र्यंबकेश्वर भैरव हैं। जो त्रिदेव जो है त्र्यंबकम भैरव के रूप में माँ के द्वार पे होते हैं। तो ये सब ज्ञान बताते हुए मैया फिर त्रिदेवों को आगे का सारा वृत्तांत सुनाती हैं। मैया उन्हें कहती हैं कि मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो मुझ में और ब्रह्म में भेद करता है वो नरकगामी होता है। मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। मैं समस्त संसार में हूँ। मैं हर एक एक वस्तु में हूँ, एक एक प्राणी में हूँ। तो शिव मेरी शक्ति से संहार करते हैं, विष्णु मेरी शक्ति से पालन करते हैं और ब्रह्मदेव आप मेरी शक्ति से ही जगत का निर्माण करोगे। तो फिर ऐसा कहकर मैया जो है उनको जो है निर्माण की विधि के लिए वो कहते हैं कि भैया हम किस तरह से सब कुछ कार्य करेंगे। तो मैया अपने से 3 देवियों को प्रकट करती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, और देवों के साथ उनका पाणी ग्रहण करा के उन्हें अपने अपने स्थान पे भेजती है। और ये सब कहते हुए मैया जो है लुप्त होती हैं। मैया ना तो स्त्री है ना पुरुष है। संसार को चलाने हेतु ये स्त्री और पुरुष का रूप धारण करना पड़ता है। मैया साकार में भी हैं और निराकार में भी हैं। उनको देख लेना बहुत मुश्किल है, हर एक आदमी के प्राण में ही है। तो ये कहते हुए वेद व्यास जी जन्मेजय को संतुष्ट करते हैं। चर्चा चलते चलते जो है इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि जन्मेजय कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज थे वो तो सब शक्तिशाली थे,
अर्जुन जैसे गांडीव जो है गांडीव धारण करने वाले अर्जुन धनुर्धर, और भीम जैसे गदाधर, और युधिष्ठिर जैसे महाज्ञानी नकुल सहदेव, और कृष्ण जैसे योगेश्वर कृष्ण जो थे वो उनके साथ सदा खड़े थे। उसके बाद भी चीरहरण हुआ, उसके बाद भी वो सब ऐसी ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं उस समय होता तो शायद ही कुछ ऐसा करने देता। वो नियति को ललकार रहा था। तो ये सुनकर वेद व्यास जी को अचंभा हुआ कि इनको तो अपने पितरों की थोड़ी भी चिंता नहीं है। क्योंकि अमूमन हम लोग कई बार हम ऐसी डींगे हाँकते हैं कि हम तो ये सब कुछ कर सकते थे, हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते थे, हमारे पितरों ने कुछ नहीं किया। तो ये सब तो माँ भुवनेश्वरी की लीला है, माया मात्र है, नियति बहुत प्रबल है। तो यही कहते हुए जन्मेजय को जो है वेद व्यास जी समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुत्र सुनो, मैं इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तो वेद व्यास जी कहते हैं, आज से 6 महीने पूर्व तुम्हारे साथ कोई दुर्गति होगी। तो वो कहते हैं कि कैसे भगवान? कहते हैं कि जंगल तुम अस्तबल में जाओगे और तुम जंगल जाने के लिए जो है पूर्व दिशा की ओर जाओगे, और तुम नीले घोड़े पे ही जाओगे और तुम अखेट के लिए जाओगे। लेकिन वो नीला घोड़ा हवा के बेग से इतना विचलित हो जाएगा कि वे तुम्हें उत्तर दिशा की ओर ले जाएगा। वहां तुम्हें सरोवर के पास एक सुशील सुंदर यौवना स्त्री मिलेगी। उस स्त्री से तुम बात करोगे और उसके बाद तुम उसे अपने घर लाओगे। तुम्हें उसके बगैर रहा नहीं जाएगा। तुम उससे शादी करोगे और कुछ समय के बाद जो है तुम एक यज्ञ करोगे, और उस यज्ञ में वो कहेगी कि मुझे युवा ब्राह्मण ही चाहिए, अनुष्ठान के लिए वृद्ध ब्राह्मणों को नहीं बुलाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि जब वो ऐसा कार्य होगा तो वो कुछ तुमसे गलती हो जाएगी, और जिसके कारण वो ब्राह्मण तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम्हें कोढ़ी हो जाने का श्राप मिलेगा और तुम जो है मृत्युशैया पे पड़ जाओगे। तो ये कहते हुए जन्मेजय जी हंसते हैं कि महाराज, मैं तो समय की गति को ही रोक दूंगा। मैं ना तो अस्तबल में जाऊंगा, ना नीले घोड़े पे चढ़ूंगा, ना मेरा घोड़ा विचलित होगा, और वह स्त्री मिल भी गई तो मैं उसे घर नहीं लाऊंगा। तो वो व्यास जी कहते हैं कि राजन, समय का इंतजार करो, अब देखो। तो जूं तूं करके जो है 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद राजा को एकदम से अखेट करने की सूझी। जब अस्तबल में उसने देखा कि मैं नीले घोड़े पे नहीं जाऊंगा, मैं घोड़ा तो दूसरा करूंगा, लेकिन सारे घोड़े अस्तबल में नहीं थे, वहां नीला घोड़ा ही था। वो वैसे वैसे ही हुआ जैसे वेद व्यास जी ने कहा था। तो वैसे करते हुए जो है वो वहां पहुंचता है। वो उस स्त्री को देख करके मोहित होते हैं। वो उन्हें घर लाते हैं, कुछ दिनों में उनका रहा नहीं जाता, वो उसे शादी कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके कोड़ी हो जा करके बहुत दुख पाते हैं। तो ये दुख सुनते हुए करुणामयी आंखों से आंसू भर के वेद व्यास जी का गुरु का ध्यान करते हैं कि भगवान, मुझे क्षमा करो और मुझे क्षमा करो और मुझे इसका कोई उपाय बताओ। तो वेद व्यास जी जो है प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि राजन, तुम्हें लगा पता अपने पितरों को तुम किस तरह से गाली दे रहे थे, और ये तो समय का खेल है, माँ भुवनेश्वरी की माया है, उनकी इच्छा के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन इसका उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर जाकर के वेद व्यास जी द्वारा माँ भुवनेश्वरी देवी अनुष्ठान का जो महायज्ञ किया जाता है, उस महा अनुष्ठान करके जन्मेजय भी स्वस्थ हो जाते हैं, और वहाँ उनके पितृ जो हैं नरकगामी जो राजा परीक्षित थे, उनको भी जो है मुक्ति प्रदान होती है। आई भक्तों, इसलिए कभी भी अपने पितरों का निरादर ना करें। हमें जान लेना चाहिए कि समय का खेल बहुत निराला है। कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन है तो डोर मैया के हाथ में, है तो डोर उस प्रभु के हाथ में। जैसा वो चाहेगी इस जगत में वही होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही होता है अर्जुन। तुम्हारे चाह लेने से कुछ नहीं होने वाला। तुम सिर्फ कर्म करो, तुम अच्छा कर्म करो, उस पे फल क्या देना है वो मैं निर्धारित करूँगा। तो ये उनसे जो है कहते हैं। तो कृष्ण अलग नहीं है। माँ भुवनेश्वरी ने स्वयं कहा
कि तुम अलग नहीं हो, तुम मेरे ही स्वरूप हो और मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। मैं तुम्हारे प्राण रूप में हूँ, शक्ति स्वरूप में हूँ। अगर हमारे किसी के शरीर में शक्ति नहीं रहे, हम शक्ति क्षीण हो जाएंगे। तो ये मैया का मुखारविंद से निकली हुई बातें हैं। तो कभी भी बुजुर्गों का इस तरह निरादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली कथा के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इसके साथ जय आदिशक्ति, जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।